अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई शाहनवाज आलम फिर से एक नए वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दो बहुत ख़ास शख्स से मुलाकात करवाने वाला हूँ। एक शख्स हैं शेख सल्ला मदनी साहब, जिन्हें आप देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, और इन्होंने कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट किया है, जिस ट्रांसलेशन का नाम है आसान कुरान, जो मार्केट में अवेलेबल है। दूसरे शख्स हैं प्रोफेसर राम प्रिय शर्मा साहब। ये तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर में है, वहाँ ये प्रोफेसर थे, अब रिटायर कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब जो हैं कि कुरान को संस्कृत में ट्रांसलेट किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो अभी उनका ट्रांसलेशन जो है बस कंप्लीट पे ही है। तो पहले चलिए दो ख़ास शख्सियत का जो छोटा सा इंटरव्यू है उसको देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं इस वीडियो पे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं शेख सनाउल्लाह मदनी आपसे मुखातिब हूँ। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रामप्रिय शर्मा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने संस्कृत ज़बान में कुरान का तर्जुमा किया है। मैं सर से मिलने के लिए यहाँ पटना आया हूँ। आइए आपका तारुफ सर से कराते हैं। सर, अपने बारे में ज़रा बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं भागलपुर विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जी सर। से रिटायर हुआ मैं। जी सर। आपकी एज 2006 में। अभी आपकी एज कितनी है सर? 82 साल है। फिर कितने साल से आप ये संस्कृत जबान में कुरान का तर्जुमा कर? 14-15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी जबान भी आपने सीखी है, नहू सर्फ भी आपने सीखा है। ये सब शौक कैसे पैदा हुआ आपको? तो शौक तो भी गया, मैंने शौक पैदा हो गया जी। तो 15 साल से तर्जुमा कर रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके सीने को इस्लाम के लिए खोल दे, कुरान के लिए खोल दे। भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाबी भी जानता हूँ जी, अंग्रेजी तो जानता ही हूँ। तो ये कुरान का तर्जुमा अभी आखिरी मरहले में, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मंजर आम पर आ जाएगा पब्लिक के सामने इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। मोहतरम नाजरीन, तो अभी मैं पटना आया था, प्रोफेसर साहब से मैंने मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कुरान का तर्जुमा संस्कृत ज़बान में किया और अपनी संस्कृत ज़बान भारत की पुरानी ज़बानों में से एक है। तो हम सबको भी चाहिए कि वो ज़बान हम सीखें, पढ़ें, बच्चों को सिखाएं अपने स्कूल में भी। और सर ने जो काम किया, बड़ा काम किया, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनके सीने को भी खोल दे कुरान के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आपने देखा कि शेख ने भी अपने बारे में बताया, प्रोफेसर साहब ने भी जैसा कि अपने बारे में बताया कि वो 15 साल से मुसलसल इस पे काम कर रहे हैं, कुरान को संस्कृत में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कुरान अरबी में नाजिल हुआ, जो लोग अरबी पढ़ते हैं, जानते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है, तो कुरान को समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग अरबी नहीं जानते हैं, दूसरे लैंग्वेज को जानते हैं, दुनिया में बहुत सारा लैंग्वेज चलता है, तो कमो बेश सब लैंग्वेज में कुरान को ट्रांसलेट किया जा चुका है। और जो लोग अरबी नहीं जानते हैं, वो अपनी मातृभाषा में, अपने मदर लैंग्वेज में कुरान को पढ़ना और समझना चाहते हैं। उसी सिलसिले में संस्कृत में जो प्रोफेसर साहब ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, उनके लिए कुरान को समझना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में कहता भी है कि मैंने कुरान को आसान बनाया है, तो है कोई समझने वाला, सीखने वाला। तो इसका मतलब ये है कि मतलब आप कुरान से जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अल्लाह उसको आसान कर देता है। ना कि ये कि आप कभी पढ़े ही नहीं, सीखे नहीं, अल्लाह आपके लिए आसान कर देगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अल्लाह आपके सीने को खोल देता है, रास्ते को आसान कर देता है। तो संस्कृत बहुत पुरानी ज़बान है, पुराना भाषा है, तो जो लोग को संस्कृत पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम लोगों के सीने को कुरान के लिए खोल दे। और एक मेरा छोटा सा ये भी कोशिश रहेगा कि सेपरेट वीडियो किया जाए। एक तो शेख सल्ला मदनी साहब से सेपरेट वीडियो किया जाए, कुरान के ताल्लुक से, आसान कुरान के ताल्लुक से उन पे डिटेल में बात करें। इंशाल्लाह कहीं मौका मिलेगा तो शेख से टाइम लेते हैं। दूसरा प्रोफेसर साहब से भी कहीं मिल के इंशाल्लाह ताला सेपरेट टाइम लेकर उनसे सेपरेट वीडियो करेंगे कि क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे कैसे उन्होंने इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया, सीखा, और फिर उसके बाद ट्रांसलेट में कितना टाइम लगा, कहाँ तक मुकम्मल हुआ, इन तमाम चीज़ों पे इंशाल्लाह ताला प्रोफेसर साहब से भी एक सेपरेट वीडियो करने की कोशिश करेंगे। तो भाई को भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।